हेलो ऑल। आज देखेंगे एक नए पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले थोड़ा बहुत किया था पैटर्न, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस पैटर्न की बात करें तो हमने ये पैटर्न पहले देख रखा है। हमने शुरुआत में इस पैटर्न को ट्राई किया था। अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे कुछ ये नंबर है 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21 34। अगर आप लोग को स्ट्राइक हो गया कि ये क्या चीज़ है, तो याद आया कुछ तो बताइएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही यहाँ। तो देखिए कितनी रो हैं 1 2 3 4, 4 रो हैं, 4 रो चाहिए मुझे फ़िलहाल अभी के लिए। तो ये एक फिबोनाची नंबर है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। जैसे मैंने कहा 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13 21 34। ठीक है, डैश डैश डैश। तो प्रीवियस दो का सम जो है ना वो अगला होता है। प्रीवियस दो का सम जो है वो अगला होता है। 2 + 1 का सम 3 हो गया, 3 + 2 का सम 5 हो गया, 5 + 3 का सम 8 हो गया, इन दोनों का सम ये हो गया, 8 और 13 का सम 21 हो गया। तो इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, इसी को बोलते हैं फिबोनाची नंबर। तो हमने इसको एक लाइन से प्रिंट कराया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कैसे हुआ था ये। हमने क्या किया था, ए की वैल्यू को 0 रख लिया था, बी की वैल्यू को 1 रख लिया था। हमने इन दोनों को प्रिंट करा लिया था शुरुआत में। ठीक है, देखिएगा इन दोनों को हमने शुरुआत में प्रिंट करा लिया था, तो हमें ये दोनों नंबर मिल गए थे। उसके बाद a + b करा करके हमने z में कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इस z को हम प्रिंट करना शुरू कर दिया था। तो हमने z को प्रिंट कराया तो 1 मिल गया। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया z। उसके बाद जो z है उसको हम b बना लेते थे। ठीक है, तो जो z की वैल्यू थी उसको हम b बना लेते थे। उससे पहले क्या करते थे, जो b की वैल्यू है उसको a में डाल देते थे। तो b = या a = या नहीं, मतलब a = b ही होगा। ठीक है, इससे क्या होता था, ये मेरा a बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और जो नेक्स्ट वाला आने वाला होगा वो z बन जाएगा। इस तरीके से हम अपना फिबोनाची नंबर प्रिंट करवा लेते थे। ठीक है, मैं बताऊँ ये आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अभी हमको प्रिंट कराना है इसी फिबोनाची नंबर को, लेकिन पैटर्न के फॉर्म में। तो ये कैसे करवाएंगे, तो पहले तो वही फॉर लूप, एक रो के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए। ठीक है, अब इस फॉर लूप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हम प्रिंट करा लेंगे। ये मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ, दूसरा मेथड ट्राई करता हूँ। तो हमने स्टार्टिंग में ले रखा है a = 0 और b = 1, ये दोनों मेरे पास है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रिंट करा ले रहा हूँ मैं इस a को। तो मेरे पास 0 मिल गया। ठीक है, अच्छा 0 मिलने के बाद मेरे पास b है 1, तो मैं एक z में स्टोर करूँगा a + b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैंने a प्रिंट करा दिया था, वहाँ मैं z ही प्रिंट करा था, यहाँ पे मैं जो पहला लेटर होगा ना मैं उसी को प्रिंट कराते चलूँगा। तो z की वैल्यू मुझे मिल गई है 1, तो ये b है, ये z मिला, ये a है। तो मैं ये कह सकता हूँ
मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत में मेरी जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरीके से थी। ए की वैल्यू थी 0, बी की वैल्यू थी 1 और जेड की वैल्यू थी 1, जो कि ऐड करने पे आई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बी की वैल्यू है ना वो ए को दे देंगे, मतलब ए इज इक्वल टू बी, और जो बी की वैल्यू थी उसमें हम जेड को अपडेट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इसका हल ये हो जाएगा। हम फिर से जाएंगे और ए को प्रिंट करेंगे। हम फिर से यहाँ पहुँचे और ए को प्रिंट किए, फिर से वही काम किया तो हमें जेड मिल गया। जब जेड मिल गया तो फिर से इनकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया और फिर से वापस से हमने फिर से ए प्रिंट किया, तो फिर से ये पहला वाला प्रिंट होगा। तो ये दोनों प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम इनको फॉलो करेंगे और जब ये अंदर वाला लूप ख़त्म हो जाए तो एक इंटर लग जाए, ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ही इम्प्लीमेंट करके हम वहाँ देखते हैं। तो विजुअल कोड स्टूडियो खोल लेते हैं और एक 9 चल रहा था, आई थिंक 9, ओके 10 कर ले रहा है। तो पैटर्न 10.c, पुराना काम चोरी वाला, आप लोग को नहीं कहूँगा करने को, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ टाइम बचाना होगा, वीडियो लंबी ना खिंच जाए। चलिए इसको खत्म कर देते हैं पहले। तो मेरे पास n है, मैं एक काम करता हूँ n की वैल्यू को इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट ले लें। n की वैल्यू को मैं 5 से फिक्स कर रहा हूँ, यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा यूज़र से इनपुट लेने की, ठीक है। तो इंट a की वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ और इंट मैं b की वैल्यू को 1 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 1 से i एक लेस देन आर इक्वल टू n तक ही जाएगा और i प्लस प्लस जो दोबारा फॉर लूप है वो j इज इक्वल टू इससे 1 से, क्योंकि ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना, जो 1 2 3 फिर 4 5 6, वही वाला लॉजिक यहाँ भी मैं लगा रहा हूँ। 1 से शुरू होगा और जे की जो वैल्यू है ना, प्रिंटिंग कॉलम्स की वैल्यू जो है ना वो शुरुआत से शुरू होगी, मतलब 1 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर देता कि ये आई से शुरू होगी, या छोड़िए इसको भी फिलहाल, उस क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करते। तो जे इज़ लेस देन, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। जस्ट लेस देन और इक्वल टू आई तक मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर रो 1 है तो 1 एलिमेंट कॉलम में आए, रो 2 है तो 2 एलिमेंट 1 तो आई आए एज वेल एज 2 आए, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ ए हम प्रिंट करा ले रहे हैं पहले, ठीक है। यहाँ मुझे क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है मुझे, कि मेरे पास जे नहीं है या जेड नहीं है, तो मैं जेड ले रहा हूँ। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, जेड की वैल्यू कुछ और हो चुकी है तो ए में मैं स्टोर करा दे रहा हूँ बी की वैल्यू, मैंने शिफ्ट करना शुरू किया है, ए वैल्यू आगे आ गई, अब बी उसके बाद वाली, तो बी के बाद में क्या था, जेड था, तो जेड को मैं बी बना दे रहा हूँ, तो बी इज इक्वल टू जेड, ठीक है। और उसके बाद जब ये पहला लाइन मेरा प्रिंट हो जाए, मतलब अंदर का जो फॉर लूप है ख़त्म हो जाए, तो ये बाहर के लूप में आने से पहले एक इंटर मार दे बस, ठीक है।
बस इतना सा कोड था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो रन करा लेते हैं। ब्रैकेट का इशू है कहीं। ओके सो वो ब्रैकेट तो ठीक है, जो कॉपी हमने किया था उसके बाद का जो हिसाब है लास्ट वाला, वो हम लिखना भूल गए। तो 011 थोड़ा सा मैं इसको 4 तक ही ले लेता हूँ, ताकि जितना हमें याद है कम से कम वो तो दिखाई दे। और हाँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ स्पेस एक दे देता हूँ, एक स्पेस सफिशिएंट होगा। तो 01123 जितना हमने ले रखा था उतना ही है। तो जितना हमने यहाँ ले रखा था ये उतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार यहाँ पे ड्रैग एंड करके हम कभी तो देख लेते हैं। देखिए क्या हो रखा है, आई की वैल्यू एन इज इक्वल टू कितना है, जैसे एन इज इक्वल टू 5, ठीक है। एन की वैल्यू है 4 है, एन की वैल्यू है 4, तो एन की वैल्यू जो है वो 4 है। तो 4 रो होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4, ठीक है। देखिए आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 1 के लिए जे इज इक्वल टू 1 पे, जे इज इक्वल टू 1 पे कंडीशन ट्रू हो रही, कंडीशन देखते रहिएगा क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1 है, और मैंने इक्वल टू लगा रखा है, मतलब जे इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए नहीं चलेगा। तो जे इज इक्वल टू 1 के लिए ए को प्रिंट कर दीजिए, 0 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे आइए और z की वैल्यू को अपडेट करिए, z की वैल्यू हो जाएगी 1, z की वैल्यू 1 हो गई है। तो a की वैल्यू में डाल दीजिए b की वैल्यू, जो कि a हो जाएगा 1, और b की वैल्यू में डाल दीजिए z की वैल्यू, जो कि ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद बाहर आइए, अब ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये फॉल्स होगा, और ये एक इंटर मारेगा, यहाँ चला गया, i की वैल्यू 2 हो गई। जब 2 हुई तो फिर से अंदर घुसा, अब i की वैल्यू 1 के लिए भी चलेगी और 2 के लिए भी चलेगी, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, एक तो ये वैल्यू प्रिंट होगी 1, ये वैल्यू प्रिंट हुई, फिर से पूरा चलेगा। इस बार क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 1 2 3 5 8, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये जेड है। स्टार्टिंग में मैंने 0 प्रिंट करा रखा था, उसके बाद बी की वैल्यू मैं ले रखा है, मैंने जेड की वैल्यू यहाँ से काउंट करवा ली थी ऐड करवा के। फिर शिफ्ट हो गया था, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये जेड बन गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू दोबारा से प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी, लेकिन 2 बार चलना है। तो फिर से जब नीचे आएगा तो वापस से स्विच होंगी चीज़ें, तो ये ए बनेंगे, ये बी बनेंगे, ये जेड बनेंगे, ठीक है। तो फिर से ये 1 प्रिंट करेगा। अभी जे की वैल्यू ख़त्म हो गई क्योंकि आई की 2, तो जे की भी 2, आई की 3 हो जाएगी, तो जे की भी 3 होगी। तो 3 कैसे हुई, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा। ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू नहीं है, सॉरी फॉर दैट। फिर ये लूप चलेगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, तो ये जेड बन जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू में बी डाल दो, ए की वैल्यू में बी डाल दो तो ये ए बन जाएगा, और जेड की वैल्यू में बी डाल दो तो ये बी बन जाएगा। फिर से मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो आ जाएगा 3, वापस आ जाएगा थर्ड है ना, तो जे इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से सम होगा तो ये जेड बन जाएगा, और फिर से स्विच हो करेगा तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, और इसके आगे वाला जो है वो जेड बन जाएगा, ठीक है। फिर से ए जब प्रिंट करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आएगा, अब ये लूप से बाहर निकलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये लूप से बाहर आएगा, एक इंटर लगाएगा और यहाँ आ जाएगा इसका पॉइंटर। उसके बाद आई की वैल्यू चेंज होगी,
1 2 3 4, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो जे की वैल्यू भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक प्रिंट होगा। तो कितना प्रिंट होगा वो अब आप लोग आगे देख लीजिएगा इसके आगे की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट करिएगा, फिर देखते हैं और किसी अल्टरनेट मेथड से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, या कोशिश करूँगा जो प्रीवियस मेथड हमने फिबोनाची निकाल के रखा था उसी मेथड से समझाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।